मेरा नाम नीलेश है। हमारे परिवार में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रोमा ही थे। रोमा की माँ तो उसे पैदा करने के बाद इस दुनिया से चल बसी थी। मैं उन दिनों 2 साल के लिए अमेरिका में काम करने गया था। इसीलिए जब रोमा की माँ पेट से थी, मैं उसके साथ नहीं था। जब उसकी डिलीवरी का दिन आया, उस समय मैं प्लेन में था। जब तक मैं अस्पताल पहुंचता, रोमा की माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं बहुत दुखी हो गया था। तभी नर्स ने मेरे हाथ में नन्ही सी रोमा पकड़ा दी। तब से लेकर आज तक मेरी पूरी ज़िंदगी रोमा के नाम कर दी। मैं उसकी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखता, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। मैंने पूरी कोशिश की कि रोमा को कभी उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। रोमा पढ़ लिख कर एक अच्छे ऑफिस में बड़ी पोस्ट पर लग गई। उसका मेन ऑफिस बेंगलोर में होने की वजह से हम कानपुर से बेंगलोर शिफ्ट हो गए। रोमा का जन्म भी बेंगलोर में ही हुआ था, पर मेरी बीवी के हादसे के बाद मैं रोमा के साथ कानपुर चला गया था। रोमा वैसे तो बहुत चंचल मिजाज की थी, जहाँ जाती दोस्त बना लेती है। इसीलिए मुझे यकीन था नए शहर में उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उसके 1 हफ्ते में ही काफ़ी दोस्त बन गए। वो बेंगलोर आकर खुश थी, पर एक दिन वो बहुत हैरान होकर घर आई और उसने मुझे बताया उसे लिफ्ट में हूबहू उसके जैसी दिखने वाली लड़की मिली। वो इस बात से हैरान तो थी, पर साथ ही बहुत उत्साहित भी थी। मैंने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और अपने काम में लग गया। अगले दिन फिर रोमा चहकती हुई घर आई और उसने मुझे बताया कि उसने उस लड़की से दोस्ती कर ली है और उसका नाम सुहानी है। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और उसे खाना परोसने लगा। अगले कुछ दिन मैं अपने काम में लगा था। मेरा सारा काम घर से ही होता, इसीलिए रोमा की बातों से मेरा ध्यान हट गया। एक दिन मैंने और रोमा ने बाहर खाना खाने का प्लान किया, तो मैं समय पर उसके ऑफिस के बाहर उसका इंतज़ार करने लगा। मैं तो एकदम हैरान हो गया जब मैंने रोमा को और सुहानी को एक साथ आते देखा। वो हूबहू एक जैसी दिखती, उनकी चाल ढाल सब मेल खाता था। यदि उन्हें एक जैसे कपड़े और एक जैसी हेयर स्टाइल करवा दो तो ऐसा लगेगा एक ही लड़की आईने के सामने खड़ी है। रोमा मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। क्यों पापा, खा गए ना धोखा? मैं ना कहती थी कि सुहानी बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी है, पर आपने तब मेरी बात नहीं सुनी और अब देखो आप कितने आश्चर्यचकित हो। मैं अब तक सदमे में ही था। ऐसे कैसे 2 इतने एक जैसे दिखने वाले लोग 2 अलग परिवार में पैदा हो सकते हैं? मैं अपने ख्यालों में खोया था। तभी सुहानी अपने भाई के साथ बाइक पर बैठकर घर चली गई। उस पूरी शाम मैं खोया खोया ही था। शायद रोमा को इसका अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए वो बार बार मुझे पूछती कि मैं कहाँ खो गया हूँ। मैं उसे क्या बताता कि मेरे मन में कितने अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। ऐसा तो सिर्फ मूवी में होते हुए देखा था। असल ज़िंदगी में 2 अलग परिवार में एक जैसे दिखने वाले लोग कैसे पैदा हो सकते हैं? मुझे डर था कि शायद मेरी बीवी ने कहीं जुड़वा बेटियों को जन्म तो नहीं दिया था और किसी ने मेरी दूसरी बेटी चुरा ली, पर मैं बिना किसी सबूत के ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। इसीलिए मैंने रोमा से कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन मैं अपने चचेरे भाई से मिलने गया। वो डॉक्टर था। मैंने उसे सारी बात बताई। कुछ समय के लिए वो भी हैरान हो गया, पर उसने कहा ऐसा 1% चांस है कि 2 बिल्कुल हूबहू दिखने वाले लोग 2 अलग जगह, अलग माँ और अलग परिवार में जन्म लें। और ऐसा माना जाता है कि हमारी शक्ल से मेल खाने वाले लगभग 7 लोग इस दुनिया के अलग अलग कोने में मौजूद होते हैं। मनीष डॉक्टर था। मैं उसकी बात कैसे टाल देता? मैं उसके बाद घर आ गया। अगले हफ्ते रोमा की सहेलियां हमारे घर खाने पर आई। सुहानी भी उस वक्त हमारे घर आई थी। सुहानी सौम्य स्वभाव की लग रही थी। बस इतना ही फ़र्क होगा उन दोनों में। मैं फिर बेचैन हो गया। रोमा की सारी सहेलियां घर जा चुकी थी। केवल सुहानी रुक गई थी, पर अब भी निकलने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा मैं और रोमा उसे गाड़ी में उसके घर तक छोड़ देंगे, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है।
सुहानी भी इस बात के लिए मान गई और इसी बहाने मुझे उसके घर का पता चल गया। अगले कुछ हफ्तों में रोमा और सुहानी की गहरी दोस्ती हो गई। सुहानी का हमारे घर आना जाना बढ़ गया। बाप का दिल था, आखिर ये कैसे मान लेता कि ये केवल संयोग हैं। मैं जब भी उन दोनों को एक साथ देखता मुझे ये यकीन हो जाता कि वो दोनों बहनें हैं। मैं फिर मनीष से मिलने गया। मैंने उसे कहा, शायद तुम्हारा कहा सच हो, पर मुझे इस बात का पुख्ता सबूत चाहिए। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे यकीन हो जाए ये दोनों बहनें नहीं हैं। तब मनीष ने मुझे सुझाया कि मैं उन दोनों का चेकअप करा लूं। उससे हमें ये जानने में आसानी होगी। उसके अस्पताल में अगले हफ्ते औरतों के लिए स्पेशल कैंप होने वाला है, तो हमने तय किया कि उन दोनों का चेकअप हम उसी दौरान कराएंगे। मुझे भी उसकी बात सही लगी, पर अब सवाल था मैं सुहानी को इसके लिए राज़ी कैसे करूँगा। मैं दिन रात इसी ख्यालों में खोया रहता। शायद रोमा को मेरी हालत का अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए उसने मुझे मजाक में पूछ लिया, पापा आजकल आप बहुत बेचैन दिखाई देते हो, मुझसे कोई गलती हुई है क्या, और इसीलिए आप मुझसे नाराज़ हो। मैंने उसे प्यार से सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो बेटा, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, भला मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ। बस आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो इसीलिए बेचैन दिखाई देता हूँ। मेरी बातों से वो घबरा गई और मुझे तुरंत अस्पताल ले जाने की ज़िद करने लगी। मैंने उसे कहा, हम परसों मनीष के अस्पताल जाएंगे और साथ ही अपनी सहेलियों को भी ले आना। मनीष के अस्पताल में वुमेंस डे पर सभी लड़कियों तथा औरतों का फ्री में चेकअप होने वाला है, और मेरे भाई का अस्पताल है तो तुम्हारे लिए वो सारे स्पेशल टेस्ट भी करा देगा। इसी प्रकार हमने उन दोनों के ब्लड सैंपल, दोनों के कार्डियोग्राम, उंगलियों के निशान, अलग अलग एक्सरे, कानों के पर्दे और आँखों की नसों के फ़ोटो लिए। जब रिपोर्ट्स आए तो ये साबित हो गया कि वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया था और मुझे इसके लिए और सबूत चाहिए थे ताकि मैं उसके माँ बाप की खबर ले सकूं। इसीलिए मैंने उस अस्पताल के सभी बच्चों के रिपोर्ट्स निकालने की कोशिश की जो उस दिन पैदा हुए थे जिस दिन रोमा पैदा हुई। पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, पर मनीष बड़ा डॉक्टर था, उसकी पहचान से मुझे उन सभी बच्चों की रिपोर्ट्स मिल गई। तब पता चला कि वहाँ एक औरत ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उसका नाम सुनीता अय्यर था। उसकी फाइल देख के मुझे सारा माजरा समझ आ गया। मैं 2 दिन बाद सुहानी के घर पहुंचा। मुझे वहां देख वो हैरान हो गई। मैंने कहा, मैं एक मीटिंग के लिए नज़दीक ही आया था, तो सोचा अपनी बेटी सुहानी के हाथ की चाय पीता चलूं। सुहानी के पापा वही खड़े थे। सुहानी ने हमारी पहचान कराई। तब उन्होंने कहा, सिर्फ चाय क्यों, आप कुछ और भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। उनका इशारा मैं समझ गया था, इसीलिए मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, दिन में तो मैं सिर्फ चाय ही लेता हूँ। हम सब मुस्कुराते हुए अंदर आए। सुहानी चाय बनाने के लिए किचन में गई। लिविंग रूम में मैं, सुहानी के मम्मी पापा, एक बहन और भाई थे। दोनों भाई बहन ने आकर मेरे पैर छुए। हम सब गपशप कर रहे थे। तभी मैंने बात छेड़ी, आजकल समाज के लोग बहुत बेरहम हो गए हैं। कभी कभी तो वे नवजात बच्चों को हेरा फेरी भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। सुहानी के पापा को मेरी बात समझ नहीं आई, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ हाँ में जवाब दे दिया। पर सुहानी के मम्मी के मेरी बात सुनते ही पसीने छूट गए। वो तुरंत सुहानी की मदद करने का बहाना करके किचन में चली गई। कुछ देर में वहाँ बैठा, पर जब तक मैं वहाँ था सुहानी की मम्मी हमारे बीच नहीं आई और फिर मैं अपने घर आ गया। अगले ही दिन सुहानी की मम्मी हमारे घर आई। मैंने मंद मुस्कान से उनका स्वागत किया और उन्हें घर के अंदर लिया। मैंने कहा, मुझे यकीन था आज आप मियाँ बीवी में से कोई एक या तो दोनों ही मुझे मिलने आएंगे, इसीलिए मैंने आज काम से पहले ही छुट्टी ले रखी है। मेरी बात सुनते ही सुहानी की मम्मी फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने कहा, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ
मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर मैं इस राज को अब और नहीं छुपा सकती। मैं आज आपको सब सच बताती हूँ। मेरा नाम सुनीता है। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मैंने एक लड़की को जन्म दिया। तब मेरे पति और ससुराल वालों ने मुझे बहुत भला बुरा कहा। कई महीनों तक उन्होंने मेरी और बच्ची की शक्ल भी नहीं देखी। उस वक्त मेरी मदद के लिए एक आया रखी, शांता। उन्होंने उस कठिन समय में मेरा साथ दिया था। 2 साल बाद मैं फिर पेट से थी। मेरे पति की ज़िद थी कि उन्हें इस बार बेटा ही चाहिए, वरना वो मुझे तलाक दे देंगे और मेरे बच्चों समेत मुझे घर से निकाल देंगे। मैं बच्चों को जन्म देकर बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो डर गई थी कि जुड़वा लड़कियों को देख अब मेरे पति मेरा क्या हाल करेंगे। पर ताज्जुब की बात थी कि मेरे पति बच्चों को हाथ में लिए मुस्कुरा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब अकेले में शांता ने मुझे सारी हकीकत बताई कि जब उसने देखा मैंने 2 बच्चियों को जन्म दिया है, वो अनपढ़, जितना उसके समझ आया उतना उसने किया। उसने नर्स से बात करके जुगाड़ लगाया। उसी वक्त उस अस्पताल में एक औरत ने एक लड़के को जन्म दिया था, पर वो जन्म देते ही मर गई और तब तक उस बच्चे के पिता अस्पताल नहीं पहुँचे थे। तो शांता ने मेरी एक बेटी उनके बेटे से बदल दी और उस नर्स को उसने मेरे गले की सोने की चेन इनाम में दे दी। उस नर्स ने हमारे पेपर में 2 लड़कियां बदलकर एक लड़का और एक लड़की लिख दिया। जब तक मुझे ये बात पता चली तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं अपने भविष्य को लेकर डर गई थी। इसीलिए इसको अपनी किस्मत मानकर अपना लिया। इतने साल मैंने ये राज अपने दिल में छुपाए रखा। कभी हिम्मत ही नहीं हुई किसी को सच बताने की। एक अकेली औरत का अपने बच्चों के साथ इस संसार में रहना बहुत मुश्किल है। इस ख्याल से भी मैं डर जाती। कल आपने जब ये बात छेड़ी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने आपके जाने के बाद बहुत सोचा और मुझे लगा आपको अपने बच्चे का राज जानने का पूरा हक है। मेरा बेटा सुनील दरअसल आपका बेटा है और आपकी बेटी रोमा मेरी बेटी है। आप चाहे जो सज़ा दें, मुझे मंजूर है। अब मुझ में समाज का सामना करने की हिम्मत है और बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं कि बिना बाप की सहारे खुद संभाल सके। मैं उनकी बात चुपचाप सुन रहा था। मैंने कहा, जिस दिन मैंने आपकी और मेरी बीवी की फ़ाइल देखी, मैं उसी वक्त समझ गया था रोमा आपकी बेटी है, क्योंकि उन्होंने आपकी फ़ाइल में जुड़वा लड़कियां काटकर एक लड़का और एक लड़की लिखा था और साथ ही लड़के का वज़न नॉर्मल से ज़्यादा था, जबकि जुड़वा बच्चों में अक्सर वज़न कम निकलता है। और मेरी फ़ाइल में लड़के के ऊपर उन्होंने अलग पेन की स्याही से उसी शब्द को मोड़कर लड़की लिख दिया। सुनीता मेरे पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी। मैं बहुत ही शांत था। मैं इस विषय पर पहले ही काफ़ी सोच चुका था। मैंने उनसे कहा, देखिए, जब मुझे ये बात पता चली तब मैं आपसे बहुत नाराज़ था। मुझे बहुत गुस्सा आया था कि आपने मुझे मेरे बेटे से इतने साल अलग रखा था। पर जब मैंने रोमा को देखा तो ख्याल आया कि मेरी पूरी ज़िंदगी तो मैंने रोमा पर निछावर कर दी है। मेरे लिए तो वही मेरी बेटी है। अब मैं इन बच्चों के सामने सच लाकर क्या करूँगा? इससे उनकी बनी बनाई ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो खुद के अस्तित्व पर शक करने लगेंगे और ऐसे में उनका क्या भविष्य होगा? आपने पहले तो लड़के की चाह में पहले ही इतनी बड़ी गलती कर दी है और अब जब आपको समझ आया कि मैं आपका सच जान गया हूँ, तब आपकी ममता ख़त्म हो गई और आप तीनों बच्चों की ज़िंदगी फिर से दांव पर लगाने के लिए तैयार है। माफ़ करिएगा, पर मुझे आपके पाप का भागीदारी नहीं बनना। मेरे लिए तो मेरी रोमा ही सब कुछ है। मैं अपने स्वार्थ के लिए उसकी खुशियों पर पानी नहीं फेर सकता। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी दिमाग से काम लें और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। सुनीता ने मेरे सामने हाथ जोड़े। वो सिसकियों के साथ रो रही थी और वैसे ही हमारे घर से चली गई। शायद उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया था कि केवल उनका पति और ससुराल वाले गलत नहीं थे, बल्कि उनकी बात मानने वाली वो खुद उनसे ज़्यादा भी गलत थी।
उसके बाद मैंने कभी ये बात नहीं छेड़ी। सुहानी और रोमा आज भी अच्छी सहेलियां हैं। कुछ सालों बाद रोमा और सुहानी का भाई सुनील एक दूसरे से प्यार करने लगे। उन्होंने बाद में सबकी मर्ज़ी से शादी कर ली। किस्मत का खेल देखो, मुझे मेरी बेटी के साथ मेरा बेटा भी दामाद के रूप में मिल गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।